साउथ सिनेमा मतलब कि पैसा। जी हाँ, मूवी बनाने में भी पैसा और मूवी कमाने में भी पैसा। इसका एग्जांपल आप ले लो किसको, कल्कि को। कल्कि 289 एडी, आपको पता है इसने 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई किया, लेकिन इसका जो बजट था वो भी 600 करोड़ के आसपास था। बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि कल्कि जैसा मैजिक अब पता नहीं कभी दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो बॉस बहुत ही जल्दी, यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही साउथ इंडियन ने खुद को ही चैलेंज कर दिया है, यानी कि कल्कि को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवरा के ट्रेलर की। यार ये अब आ चुका है और मुझे लगता है कि तुम सबने देख भी लिया है। देखो, फिल्म का बजट 300 करोड़ के लगभग है और इससे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी। फिल्म मच अवेटेड भी थी, लेकिन इसका ट्रेलर उस हिसाब से आया ही नहीं। देखो, मैं इसको 50-50 बोलूंगा और इसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि अगर फिल्म को हिट होना है तो 300 करोड़ के बजट में इस मूवी को कितनी चाहिए। जी हाँ, डबल इसका, यानी कि 600 करोड़। और 600 करोड़ कमाना इतना भी आसान नहीं है इन नाउडेज। सबसे पहली बात, मूवी पैन इंडिया है। जो इसका प्लस पॉइंट है मैं आपको गिना देता हूँ। इसकी डबिंग सबसे अच्छी है। इसकी डबिंग में मैं सच कहूँ तो मुझे केजीएफ जैसी फील आ रही थी। जैसे केजीएफ में रॉकिंग स्टार यश की डबिंग की गई है, उसी तरीके से बहुत ही खास कमाल की डबिंग की गई है। और दूसरी चीज़, इसमें जो सीन है यार, अगर आपको कोई भी मूवी सुपर डुपर हिट बनानी हो ना, मैं सही बताऊँ तो आपको बस खाली कैमरे का फोकस ना जूनियर एनटीआर के फेस पर कर दो। बंदे की जो एक्टिंग स्किल्स है, और सच कहूँ तो जो मास सिनेमा है वो उसके फेस पे ही झलकता है एकदम। मतलब वो गुस्से वाला एकदम दहाड़ वाला पूरा फेस है। बहुत बहुत सही सीन है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नेचुरल तरीके से जो फाइट को करना चाहिए उसको दूर दूर तक इन लोगों ने, यानी कि आप साइंस और यूं कहें कि फिजिक्स को बाय बाय टाटा बाय बाय कह दो अगर यहाँ पे ट्रेलर देख रहे हो, ये मूवी देखने जा रहे हो। और जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगा वो समंदर में वो पूरी नाव वाली, मुझे लगता है कि वो जो एक हॉलीवुड की एक मूवी है ना, अरे यार मुझे उसका याद नहीं आ रहा है, कैरेबियन करके, उसका कुछ सीन उन्होंने क्रिएट किया है। सबसे बेस्ट तो वो चीज़ मेरे को लगा, चलो ठीक है, हॉलीवुड से कुछ सीखा या फिर कुछ नया लाने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि हर बार हम क्या देखते हैं, मास सिनेमा मतलब कि मशीन गन्स, बहुत बड़ी बड़ी गन्स, इन सब के साथ ही खेल होता है। लेकिन पहली बार मुझे लगता है कुछ हट के ट्राई किया है और ये सबसे बेस्ट ट्राई किया है। अब जो थर्ड और सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग इस मूवी को बनाता है, वो ये है कि इसकी बाप बेटी की स्टोरी, यानी कि मूवी को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि पूरी जो 100% मूवी है उसका खाली 10% ही ट्रेलर में दिखाया और एकदम यूनिक तरीके से पूरी मूवी को छुपा लिया है। अब ये एक अच्छी कला होती है, फिलहाल जो मेकर्स होते हैं उनको डिसाइड करना होता है, क्योंकि अभी पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन होती है। देखो, लेट मी गिव यू एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने एक मूवी बनाई, बहुत अच्छी है, उसमें जो बेस्ट सीन्स है, जो उसकी बेस्ट चीज़ें है, मैंने वो ट्रेलर में दिखा दी। हाइप भी क्रिएट हो गई, नो डाउट, बहुत हाइप क्रिएट हो गई ट्रेलर देखने। पहले दिन ओपनिंग में बहुत सारे लोग गए भी, बट उसके बाद क्या, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ज़्यादा पैसे कमाते हो और आप किसी को बताते हो कि यार मेरे पास तो इतने इतने, तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है, दैट कि आप अच्छा जी रहे होगे, आपसे पैसे कभी मांग सकता हूँ। तो सेम चीज़ इसके साथ भी है। जैसे कि आप ट्रेलर को एकदम बेस्ट अच्छा प्रेजेंट करोगे, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन हमेशा ट्रेलर से ज़्यादा होती है। वो जब सिनेमाघरों में जाती है तो उसको लगता है कि भाई ट्रेलर में तो ये देखे था, यहाँ पे कुछ इससे भी तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रोल किया है ट्रेलर में, और ट्रेलर को 10% ही खाली रिवील किया है। अब इस सबसे हट के तो मैंने सोचा था कि मूवी में जब जूनियर एनटीआर है और जानवी कपूर है, जानवी, देखो बाप बेटे का रोल है, मुझे लगता है कि फ्यूचर और पास्ट में ये कहानी गोल गोल घूमती रहेगी। और इन सब के बीच में ये जो समंदर का पूरा सीन क्रिएट किया भाई, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट चीज़ मेरे को लगी है वो जो वेल मछली वाला सीन है, वो थोड़ा यूनिक, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा और नई चीज़ें जो हम हमेशा साउथ इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं और हमें मिलता भी है। ये तो हो गया, लेकिन अब सबसे खास बात जो देखने लायक ये वो है कि बॉस इसको रिलीज़ किया, इसके ट्रेलर को कैसे, देवरा पार्ट 1, यानी कि पहले ही पता है कि इसके और पार्ट आने वाले हैं। तो पार्ट 1 अगर आ रहा है और पार्ट 2 बनाने के लिए बाद में ट्विस्ट तो छोड़ना ही पड़ता है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे लगता है तुम्हें भी समझ में आया होगा कि पार्ट 1 में कुछ ऐसा छोड़ा जाएगा, टप्पा मामा जैसा कुछ सीन, और वो जाके पार्ट 2 में कंप्लीट होगा। अब ये तो हो गई ये फाइनली इसकी बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो चीज़ें इसको और ज़्यादा इस मतलब इंटरेस्टिंग बताती हैं, वो ये था कि ये जो सैफ अली खान वाला फेस ऑफ था, मुझे लगता है किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और अगर एक्सपेक्ट किया भी था तो इतना अच्छा नहीं किया था। यकीन मानो बॉस, जब मैंने देखा तो मेरे को सैफ अली खान से एकदम अच्छी खासी नेगेटिव वाइब, एकदम नेगेटिव इंसान, मतलब जो सच में फील होता है ना कि यार ये सच में विलन है, वैसा कुछ फील आ रहा है। और जो उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, सच कहूँ तो मैंने खुद सोचा था जब जूनियर एनटीआर है, जानवी कपूर है और इतनी सारी चीज़ें, स्टोरी है, तो फिर कोई और एक्टर अगर होगा विलन तो लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जब ट्रेलर निकल कर सामने आया तो बॉस, सॉरी बॉस अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो ठीक है, बट मुझे सैफ अली खान का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जो नेगेटिव कैरेक्टर के मामले में भाई साहब
गजब ताबड़तोड़। वो बंदा मुझे लगता है कि जब जब भी नेगेटिव कैरेक्टर में आया है तो एकदम तगड़ा उसने रोल प्ले किया है। हालांकि हम आदि पुरुष की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें तो वीएफएक्स एंड ऑल सब पूरा का पूरा नीची क्वालिटी का था। अब बात करते हैं देवरा की, ये रिलीज़ कब होगी। इसकी रिलीज़ में शायद 15 दिन भी बाकी है और उसके पहले इसका ट्रेलर आया। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, शायद इसका सेकंड ट्रेलर भी आ सकता है या फिर कुछ और आ सकता है। अब इसका या तो कोई प्रोमो वीडियो आएगा या फिर कुछ तो आएगा, ये चीज़ डन है। अब इसके पार्ट 2 के बारे में जब इसका ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे कुछ र्यूमर्स भी है, जब हम इसे सिनेमाघर में देखेंगे तो इसके पार्ट 1 के एंडिंग में पार्ट 2 का छोटा सा टीज़र अनाउंसमेंट, यानी कि टीज़र अनाउंसमेंट जैसा हम देखते हैं कि पार्ट 1 में एक पूरी आधी स्टोरी को छोड़ करके चले जाते हैं और पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, बट ऐसा नहीं होगा। पार्ट 2 का शायद टीज़र भी शूट कर लिया है एंड इसका पार्ट 2 आने वाला है। अब मुझे जहाँ तक मैं इसकी स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ भाई, ये एक समंदर के कुछ लोगों की कहानी है जो कि शायद गांव में रहते हैं। तो एक बूढ़ा इंसान होगा जो कि एक चीज़ आपने नोटिस की कि नहीं, जूनियर एनटीआर ने खुद का ही 2 रोल प्ले किया और दोनों रोल को देख करके मेरे को ऐसा लग रहा था अलग अलग इंसान है। इसे बोलते हैं एक्टिंग स्किल। बॉस खतरनाक है, मस्त है। वैसे तुम बताओ कि तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या ये मूवी अब सुपर डुपर हिट हो पाएगी, क्योंकि 300 करोड़ के बड़े बजट से मूवी बनी है तो इसको सुपर डुपर हिट होने के लिए भाई साहब 600 करोड़ चाहिए। और जिस हिसाब से इसकी हिंदी डबिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे लगता है पैन इंडिया रिलीज़ हो जाएगी तो ये काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकती है। वैसे सच कहूँ तो जूनियर एनटीआर मेरे को एकदम रेडीमेड पैन इंडिया सुपरस्टार लगते हैं, क्योंकि इनकी जो डबिंग है भाई कमाल की है। एक्टिंग स्किल्स तो मतलब मुझे लगता है बोलना ही नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम्हें अगर कोई भी शिकायत करनी है या फिर सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।